तो अवेसी को लात मार के भारत से जो है फिलिस्तीन भगा दिया जाए, या राफेल फाइटर के आगे जो है बांध के जो है सीधे फिलिस्तीन अवेसी को गिरा दिया जाए। अवेसी जैसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों को जो है तेलंगाना के लोग सबक क्यों नहीं सिखाते, हैदराबाद के लोग सबक क्यों नहीं सिखाते। इनको तो जूता का माला पहना के अवेसी को और पूरा भारत घुमाना चाहिए कि देखो भाई, जय हिंद नहीं बोलने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मुसलमान धर्म का उत्पत्ति हुआ, वो सऊदी अरबिया में जो है फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया जाता है। तो अवेसी अगर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो ये तो मुस्लिम विरोधी भी है, ये तो पैगंबर विरोधी भी है, ये अल्लाह विरोधी भी है, ये कुरान विरोधी भी है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, और अवेसी को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ने अपने शपथ में जय फिलिस्तीन करके शपथ लिया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उन्होंने जय भीम बोला, बहुत अच्छा बोलना चाहिए। जय भीम बोला, बहुत अच्छा बोलना चाहिए। उसके बाद से जय तेलंगाना बोलना चाहिए। जय हिंद नहीं बोला अवेसी ने, जय हिंद के जगह पे जो है जय फिलिस्तीन बोला। यानी कहने का मतलब है कि अवेसी के सीने में फिलिस्तीन के लोगों के लिए मतलब कि संवेदना है। तो अवेसी को लात मार के भारत से जो है फिलिस्तीन भगा दिया जाए, या राफेल फाइटर के आगे जो है बांध के जो है सीधे फिलिस्तीन अवेसी को गिरा दिया जाए। अवेसी जैसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों को जो है तेलंगाना के लोग सबक क्यों नहीं सिखाते, हैदराबाद के लोग सबक क्यों नहीं सिखाते। इनको तो जूता का माला पहना के अवेसी को और पूरा भारत घुमाना चाहिए कि देखो भाई, जय हिंद नहीं बोलने वाले लोगों के साथ क्या होता है। जय हिंद बोलने में क्या दिक्कत है? जय फिलिस्तीन आपने क्यों बोला? फिलिस्तीन क्या अवेसी का बाप है? फिलिस्तीन क्या अवेसी की मां है? कौन है फिलिस्तीन, और क्यों फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं? वही फिलिस्तीन जहां के हमास के आतंकवादी ने औरतों को जो है नंगा, मतलब कि गाड़ी में बांध दिया था, नंगा करके रेप किया था और उसका वीडियो वायरल किया था। उनके गुप्तांग में जो है गोली मार दिया था, बच्चों को गोली मार दिया था। वही फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं अवेसी। क्या पैगंबर साहब ने इतना खूबसूरत धर्म बनाया, मुस्लिम धर्म बनाया, और सऊदी अरबिया मतलब कि उसका गढ़ है जहां से मुसलमान धर्म का उत्पत्ति हुआ, वो सऊदी अरबिया में जो है फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया जाता है। तो अवेसी अगर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं तो ये तो मुस्लिम विरोधी भी है, ये तो पैगंबर विरोधी भी है, ये अल्लाह विरोधी भी है, ये कुरान विरोधी भी है। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए, और अवेसी को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अवेसी ने आज तक आपने नहीं देखा होगा कि विकास के ऊपर चर्चा किया होगा, कभी विकास के ऊपर चर्चा नहीं किया है। और पूरे भारत में अगर टॉप 10 पिछड़ा संसदीय क्षेत्र जिसमें सबसे कम विकास हुआ है पिछले 20 साल में, तो अवेसी का भी संसदीय क्षेत्र है जिसमें कम विकास हुआ। आप जाइए, डेटा निकालिए गूगल पे। क्यों नहीं अपने संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए, फ्लाईओवर के लिए कभी सदन में आवाज उठाए कि हमें फ्लाईओवर चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए? कभी आवाज उठाया उन्होंने? नहीं उठाया। तो ऐसे लोगों के साथ जो है देश के लोग जो है ऐसा व्यवहार करें ताकि इसके बाद से कभी जय फिलिस्तीन का नारा न लगाए। एक और घटना बंगाल में घटी है, जहां एक महिला को जो है भरी सभा में, एक महिला और पुरुष को भरी सभा में जो है एक व्यक्ति पीट रहा है, और इतना गंदे तरीके से पीट रहा है कि उस वीडियो को हम लोग दिखा भी नहीं सकते, इतना निर्मम तरीके से। हालांकि जो मार खा रहे हैं वो भी शायद से मुस्लिम ही है, और पीट रहा है, और पीटने के बाद वीडियो वायरल कर रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है तो उसके बाद से जो है टीएमसी के एक विधायक बोल रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र में यह सब होते रहता है। अब बताइए, यानी उन्होंने बंगाल को तो एक राष्ट्र घोषित कर दिया, और उसमें भी वो राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। अब देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि मुस्लिम राष्ट्र में इसी प्रकार की सजा मिलती है, इसी प्रकार की, और मुस्लिम राष्ट्र में के लिए ये छोटी मोटी बात है। और बंगाल जो है वो भारत का राज्य नहीं, उस विधायक के हिसाब से मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। तो पहले तो उस विधायक को बुलाया जाए और उस विधायक को उसी प्रकार से मारा जाए कि तुमने झूठ बोला, बंगाल राष्ट्र नहीं है, राज्य है, और मुस्लिम राज्य नहीं है, बंगाल भारत का जो है एक राज्य है। तो पहले उस विधायक को भी उसी प्रकार से मारा जाए, और जिस आदमी ने महिला के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया है उस आदमी को भी भरी चौराहा पे जो है उसी प्रकार से दंडित करना चाहिए जिस प्रकार से। और ममता बनर्जी, आप तो, आपके नाम में ही ममता है, लेकिन आपके चरित्र से ममता गायब है। तो आपके जैसे लोगों को तो बंगाल की कुर्सी पे बने रहने का कोई हक ही नहीं बनता है। 2026 में जो आगामी विधानसभा, जो बंगाल में चुनाव होगा आगामी विधानसभा का, उसमें जो है ममता बनर्जी आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, और ये पूरा दुनिया देखेगा कि कैसे एक तानाशाही
शासक ममता बनर्जी का बंगाल से अंत हुआ और नया बंगाल बनेगा। और जब नया बंगाल बनेगा तो वहां पे ऐसे ऐसे दरिंदों का और ऐसे ऐसे विधायकों का कोई जगह नहीं रहेगा। कल सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया होगी? हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया है। राहुल गांधी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए और राहुल गांधी को तत्काल माफी मांगना होगा किसी भी हाल में। लेकिन राहुल गांधी इसके पहले भी बोल चुके हैं कि हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी बातें जो है कांग्रेस पार्टी लगातार बोलते रही है। सैम पित्रोदा का आप लोगों ने नाम सुना ही, पहले चुनाव के पहले ही उनको सस्पेंड किया गया और चुनाव के बाद जो है उनको शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार का कुकर्म जो है कांग्रेस के नेता करते रहते हैं और इस बार तो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो है मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए। मुद्दों पे तो बातचीत करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही सब करेंगे। आज देखिए कांग्रेस शासित प्रदेशों में, जितना भी कांग्रेस शासित या विपक्ष शासित प्रदेश है, वहां पे पेट्रोल डीजल का दाम देखिए कितना हाई है। आप देख सकते हैं। आप देखिए तमिलनाडु में पेट्रोल डीजल का दाम कितना हाई है। आप देखिए बंगाल में पेट्रोल डीजल का, तेलंगाना में पेट्रोल डीजल का कितना दाम हाई है। तो ये सारी चीजों पे, इन सारे मुद्दों पे बातचीत करना चाहिए। कर्नाटका में जो है पेट्रोल डीजल का दाम इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत नहीं करेंगे और यही हिंदू हिंसक होता है, हिंदू नफरत फैलाता है, हिंदू असत्य बोलता है, यही सब बात जो है सदन में बोलेंगे। 80% संख्या जनसंख्या है हिंदुओं का, 20% से कम जनसंख्या, 16% के आसपास जनसंख्या जो है मुसलमानों का। उनके बारे में कभी इस प्रकार का बात बोल के देखें। आतंकवादी आखिर कौन होते हैं, आज तक राहुल गांधी ने नहीं बताया सदन में। बताना चाहिए, नहीं बताया। नीट पेपर पे इतना हंगामा कर रहे हैं राहुल गांधी और विपक्ष। नीट पेपर को रांची से 3 मुस्लिम लोगों ने मिलकर लीक किया है। 3 मुसलमान ओवेसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वॉयस मतलब कि हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग के ओवेसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वॉयस प्रिंसिपल और एक मुस्लिम पत्रकार। आखिर ये तीनों मुसलमानों को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि इन लोगों ने नीट का पेपर लीक कर दिया? इन्हीं तीनों ने लीक किया है, उसके बाद ही पूरे देश में गया। तो इन सब चीजों पे राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, इनके बाद जो है एक हिंदू हैं जिनके पास बिहार में गया तो उनका नाम लिया जा रहा है। उनको भी सजा होना चाहिए। जो बिहार में जो मुखिया, संजीव मुखिया के क्या मुखिया नाम है, उनको भी सजा होना चाहिए। लेकिन संजीव मुखिया के पास पेपर कौन पहुंचाया? ओवेसिस स्कूल के प्रिंसिपल जो मुस्लिम, वॉइस प्रिंसिपल जो मुस्लिम, एक पत्रकार जो है प्रिंट मीडिया में, बड़े प्रिंट मीडिया में काम करते थे, वो भी मुस्लिम है। और ये तीनों ने नीट का पेपर लीक किया। इस पे बातचीत राहुल गांधी नहीं करेंगे। जैसे पता चला कि 3 मुसलमानों ने नीट का पेपर लीक किया, नीट का मुद्दा दबाने के लिए और नीट के मुद्दे से जो है भटकाने के लिए इन लोगों ने जो है हिंदू के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश है।